वेलकम स्टूडेंट्स। देखिए, आज मैं आप लोग को बताऊंगा फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर है। यहाँ पर देखिए, ये दो पैरेलल कंडक्टर है जिसमें से करंट पास हो रही है। तो इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, रिपल्सन होगा, क्या होगा, ये हम लोग अभी चेक करेंगे। ठीक है, तो एक्चुअल में जब पैरेलल होते हैं ना, मान लीजिए दो वायर है और दोनों वायर यदि पैरेलली मूव कर रहे हैं, तो जब ये पैरेलली मूव कर रहे होते हैं तो इसमें से जो करंट पास हो रही है, मतलब करंट जो है सो पैरेलली मूव कर रहे हैं इसमें दोनों कंडक्टिंग वायर में, तो इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। जैसे मान लीजिए ये दो कंडक्टर है और इन दोनों कंडक्टर से करंट पास हो रही है। जैसे यहाँ पे पास हो रही है ना I1 और I2 में, उस तरह से यहाँ से पास हो रही है। तो इस तरह से यदि करंट पास होगी तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा, ये नज़दीक आ जाएंगे। ठीक है, और यदि हम लोगों ने अपोजिट कर दिया, दो कंडक्टर है, जैसे ये फिगर नंबर 2 में दिख रहा है, I1 I2 दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, दोनों में से करंट पास हुई तो इसमें रिपल्सन होगा, ये दूर चले जाएंगे ऐसे। बात समझ में आ रही है। तो अब देखिए, एक एक करके हम लोग समझेंगे इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की मैग्नीट्यूड क्या बनेगी, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे इस डेरिवेशन में। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग समझेंगे अभी। तो देखिए, सबसे पहले मैं ये बताऊं कि ये फिगर नंबर 1 को समझिए। ठीक है, इसमें कह रहा है टू इनफाइनेटली लॉन्ग कंडक्टर 1 एंड 2। ठीक है ना, यहाँ पर दो कंडक्टर है 1 और 2। बात समझ में आ रही है। यहाँ पे दो कंडक्टर है 1 और 2, दोनों से करंट पास हो रही है। ठीक है, दोनों से यदि करंट पास हो रही है तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, r है। ये देखिए, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस r है, ये पैरेलल करंट है तो ये अट्रैक्ट हो जाएगा आपस में। ठीक है ना, तो इसको हम लोग कैसे समझते हैं, यहाँ पर देखिए, कंडक्टर 2 इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द करंट इन द कंडक्टर 1। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर एक 1 कंडक्टर है, ये 1 कंडक्टर है, इसमें से I1 करंट पास हो रही है। तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स एनसर्कल्ड हो जाएंगे। राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग यदि करंट ऊपर की तरफ को जा रही है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होंगे ना। ये देखिए, राइट हैंड थंब रूल, करंट ये थंब को शो कर रहा है और ये कर्वेचर फिंगर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे घूम रही है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स घूम रही है। तो उसी तरीके से ये I1, मतलब 1 कंडक्टर से I1 करंट पास हो रही है और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रही है। ठीक है, अब इस मैग्नेटिक फील्ड में हमने दूसरा एक कंडक्टर 2 रख दिया जिसमें से I2 करंट पास हो रही है। ठीक है, तो इसके ऊपर ही मान लो यहाँ पर ये P पॉइंट है, तो इस P पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड, ये देखिए ये B1 मैग्नेटिक फील्ड है, ये इसके ऊपर एक्ट हो रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड में जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को रखते हैं तो उसका जो फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड का, वो B1 इक्वल टू म्यू नॉट इंटू I1 अपॉन 2πr हो जाता है। ठीक है ना, ये बात समझ में आ रही है। इसी तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि कंडक्टर 2 इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड B1 विच इज पॉइंटेड इनटू द पेपर, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो इनटू द पेपर जा रही है। ठीक है ना, ये हम लोग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में ये देखिए, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, इसमें हमने क्या काम किए हैं, ये 3 फिंगर है ना बेटे, ये 4 फिंगर है, ये थंब है और ये सेंटर फिंगर है लास्ट वाला। ठीक है, ये थंब, ये 4 फिंगर, ये सेंटर फिंगर, ये C फॉर सेंटर फिंगर, C फॉर करंट, ये मैग्नेटिक फील्ड, F फॉर 4 फिंगर, F फॉर फील्ड मतलब मैग्नेटिक फील्ड, और ये थंब जो है वो फोर्स को शो कर रहा है। तो देखिए, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनटू द पेज है, यहाँ पर P पॉइंट पर, ये P पॉइंट पर इनटू द पेज है ना, और करंट कैसे जा रही है, ये देखिए, ये सेंटर फिंगर है, ये करंट जा रही है, तो फोर्स किधर, मतलब थंब जिधर डायरेक्शन में उधर फोर्स लग रही है। तो ये थंब इधर, ये F1, ये फोर्स लग रही है। ये बात समझ में आ रही है, ये थंब की डायरेक्शन में ये फोर्स लग रही है और ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इनटू द पेज है। तो ये हम लोग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से बता सकते हैं कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वो इनटू द पेज हो रही है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है, क्लियर हो रही है। अब इसके बाद देखिए, कंडक्टर 2 विल एक्सपीरियंसेस ए फोर्स, कंडक्टर 2 जो है इसके ऊपर F2 फोर्स एक्सपीरियंसड हो रही है। तो यहाँ पर F2 फोर्स जो है डेट इज इक्वल टू I2L इंटू B1। ये बात समझ में आ रही है आपको।
F2 फोर्स जो है दैट इज इक्वल टू I2L, L वेक्टर क्रॉस B1 वेक्टर, ठीक है ना। ये L वेक्टर है और ये B1 वेक्टर, यहाँ पर ये B1 वेक्टर है, ये क्या है, ये B1 वेक्टर है, और इसमें L लेंथ का है ये B1 मैग्नेटिक फील्ड, B1 मतलब मैग्नेटिक फील्ड, और ये L लेंथ तक है, ठीक है ना, L लेंथ तक, इसमें से I2 करंट पास हो रही है, ठीक है। तो इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है, तो फोर्स हम लोग क्या जानते हैं, मैग्नेटिक फील्ड B1 में यदि ये करंट कैरिंग कंडक्टर I2 करंट कैरिंग कंडक्टर जो है इस L लेंथ का, वो यदि प्लेस्ड है तो इसके ऊपर फोर्स एक्ट होगा, और उस फोर्स का एक्सप्रेशन क्या होता है, BIL, फॉर्मूला बताया गया था, याद होगा आप लोगों को। तो ये F2 इक्वल टू I2 करंट हो गया, ये L लेंथ हो गया, और B1 जो है वो मैग्नेटिक फील्ड हो गया। अब इसे आप ब्रेक कर दीजिए, ये L और B1 ये लेंथ है और ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है ना। दोनों को वेक्टर प्रोडक्ट देख रहे हैं, तो वेक्टर में क्या हो जाएगा, ये ब्रेक होकर के क्रॉस प्रोडक्ट है, तो मतलब साइन थीटा होगा। साइन थीटा मतलब ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, क्योंकि फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री, ये राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। ये फोर्स है और ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसके बीच का एंगल 90 डिग्री है, सभी 90 डिग्री पर है ये, ठीक है ना, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो देखिए यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल हम लोग पुट कर देंगे, ठीक है। तो 90 डिग्री का एंगल पुट करके हमें क्या मिल रहा है फॉर्मूला, अब हमें फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालना है। फोर्स हमेशा हम लोग फोर्स पर यूनिट लेंथ ही निकालते हैं, तो यहाँ पर लेंथ ये आ गया, तो F2 अपॉन L इक्वल टू I2 इंटू B1, ठीक है ना। तो I2 इंटू B1 का एक्सप्रेशन हम लोग क्या जानते हैं, म्यू नॉट इंटू I1 अपॉन 2πr, वो वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देंगे, तो हमारा क्या फॉर्मूला निकला, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πr, ठीक है। ये फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला निकल करके आ रहा है, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है। तो अब देखिए डायरेक्शन इज टुवार्ड द कंडक्टर, अब इस फोर्स की डायरेक्शन किधर है, इधर की तरफ को है, जैसा कि मैंने कहा था, है कि नहीं। और मान लीजिए यदि हम लोग अब की बार देखिए, सबसे पहले क्या काम किए थे कि I1 कंडक्टर, मतलब कंडक्टर 1 से I1 करंट पास हो रही थी और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटी क्लॉकवाइज बन रही थी, तो उसमें हमने कंडक्टर I2 को रखा। अब की बार जस्ट अपोजिट करेंगे, पहले यहाँ पर कुछ नहीं है, कंडक्टर I2 है, I2 कंडक्टर से मतलब कंडक्टर 2 से I2 करंट पास हो रही है और इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटी क्लॉकवाइज हो रही है, इसमें हमने कंडक्टर I1 को रख दिया। तो फिर वही फोर्स जो है वो इस बार अट्रैक्शन फोर्स होगा, मतलब कंडक्टर 2 के तरफ को मूव करेगी है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो अब की बार आउटवर्ड हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। ये देखिए जैसे कि यहाँ पर तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर के तरफ को था P पॉइंट में, और करंट देखिए ये सेंटर फिंगर करंट जो है वो स्ट्रेट लाइन जा रही है, और ये थंब जो है वो फोर्स के शो कर रहा है, ठीक है ना। अब की बार मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है सो ऊपर के तरफ को है, कंडक्टर वही है, ठीक है ना। ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऊपर के तरफ को जा रही है, करंट तो वही इसी डायरेक्शन में जा रही है, और ये थंब जो है अब की बार राइट हैंड साइड में हो रही है, ठीक है ना। यहाँ देखिए इस फिगर में, ये फिगर इसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये फिगर के अकॉर्डिंग कि ये देखिए ये F2 ये फोर्स थंब जो है फोर्स को शो कर रहा है, ये F1 फोर्स इधर के तरफ को गया, राइट के तरफ को, ठीक है ना, मतलब कंडक्टर 2 के तरफ को कंडक्टर 1 मूव कर रही है, और ये मैग्नेटिक फील्ड अब की बार ऊपर के तरफ को हो गया, और करंट तो जैसे था उसी डायरेक्शन में है, ये I1, ठीक है ना। तो ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से हम लोग इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर यदि ऐसी बात है तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कि दोनों ही कंडक्टर में यदि सेम करंट जा रही है तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, इसलिए डायरेक्शन इज टुवार्ड्स द कंडक्टर I1 हो गया। ठीक उसी तरह से हम लोग अभी जो मैंने बताया, जो कंडक्टर 2 में से करंट को पास करा है मैग्नेटिक फील्ड में, कंडक्टर 1 को रख सकते हैं, ठीक है ना। तो उस वही लिखा है कि सिमिलरली कंडक्टर 1 इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द करंट कैरिंग कंडक्टर 2, ठीक है। तो उसका भी फॉर्मूला यही बनेगा, सेम फॉर्मूला बनेगा, सिर्फ हो जाएगा F1 अपॉन L, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, F1 फोर्स अपॉन L इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2πr इंटू I1 इंटू I2। फॉर्मूला दोनों का सेम बनेगा, जो फॉर्मूला यहाँ पर है वही फॉर्मूला यहाँ पर बनेगा, ठीक है ना, सिमिलरली लिख दिया ना इसलिए। अच्छा देखिए यदि हम लोग दोनों ही कंडक्टर में से करंट जो है वो 1 एम्पेयर पास कराए और दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर है, ठीक है, तो उस केस में जो फोर्स बनेगा उसका एक्सप्रेशन कुछ ऐसा हो रहा है, 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर, फोर्स अपॉन लेंथ है इसलिए न्यूटन पर मीटर, ठीक है ना। तो यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को।
अब देखिए, मैं थोड़ा सा एक चीज़ और बता देना चाह रहा हूँ इस टॉपिक में, टॉपिक फिनिश हो जाएगा। इसमें नोट्स में क्या लिखा हुआ है ये देखिए। यदि हम लोग मान लो अब की बार दोनों ही कंडक्टर में से अपोजिट करंट पास करवा रहे हैं, ठीक है ना, एक में ऊपर जा रहा है एक में नीचे आ रहा है, तो इसमें रिपल्सन हो जाएगा, ठीक है। वही फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का यूज करेंगे और देखेंगे कि फोर्स जो है सो अब की बार रिपल्सन हो रहा है। तो यही चीज़ लिखा है कि टू पैरेलल कंडक्टर कैरिंग करंट इन द सेम डायरेक्शन अट्रैक्ट विथ ईच अदर इन अपोजिट डायरेक्शन रिपल विथ ईच अदर फोर्स इज वेरी वीक, ठीक है ना। रिपल हो रहा है, दूर दूर जा रहा है, तो फोर्स तो वीक हो जाएगा ही। तो अब देखिए यहाँ पर एक डेफिनेशन आप लोग देखेंगे कि इफ़ टू इन्फाइनेटली लॉन्ग पैरेलल कंडक्टर कैरिंग इक्वल करेंट, ठीक है ना, दो इन्फाइनेटली लॉन्ग पैरेलल करंट कंडक्टर है जिसमें से करंट पास हो रही है और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर है, तो उस दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो उसका कितना फोर्स लगेगा हम लोग ये कैलकुलेट करना था, हमें यही तो कैलकुलेट करना था कि फोर्स किधर लग रहा है, तो अट्रैक्शन लग रहा है, डायरेक्शन इसकी अट्रैक्शन हो गई, और कितना फोर्स लग रहा है मतलब मैग्नीट्यूड कितना लग रहा है, तो 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर लग रहा है, ठीक है ना। यही तो हमें कैलकुलेट करना था बाय फार्मूला यूज करके। फिजिक्स में हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं कोई भी चीज़ को, फोर्स लग रहा है, अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, ऐसा कहने से काम नहीं चलेगा, कितना फोर्स लग रहा है वो हम लोगों ने कैलकुलेट किया, 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर फोर्स लग रहा है, ठीक है ना। तो इसे हम लोगों ने कैलकुलेट किया। तो यदि ये फोर्स लग रहा है तो जो दोनों वायर है उसमें से 1 एम्पेयर का करंट पास हो रही है। तो देखिए 1 एम्पेयर की डेफिनेशन भी हम लोग यहाँ से बना सकते हैं, ठीक है। तो अब ये टॉपिक फिनिश हो गया, इसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, ये जितना भी लिखा हुआ है यहाँ पर, बात समझ में आ रही है। फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। अब देखिए ये जो फॉर्मूला है, इसी पर फॉर्मूला पर बेस्ड हम लोग एक न्यूमेरिकल बनाएंगे अभी, ठीक है। न्यूमेरिकल हम लोग कुछ इस बुक से बनाएंगे, बहुत ही बढ़िया न्यूमेरिकल इसमें है, देखिए इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए कि फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर है, ठीक है। इसमें फॉर्मूला तो यही लगेगा F = μ0/I1I2/2πr, ठीक है। और यदि हम लोग बात करें कि ये तो पर यूनिट लेंथ का, यूनिट लेंथ मतलब 1 मीटर जो लेंथ है उसका है। यदि हम लोग एल लेंथ की बात करें तो एल लेंथ की बात करें तो इसमें एल से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 मीटर के लिए ये है तो एल मीटर के लिए कितना हो जाएगा, तो एल से मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली, ठीक है ना। तो ये दो फॉर्मूले आपको याद रहने चाहिए। अब देखिए μ0 की वैल्यू पता ही है आपको, एक न्यूमेरिकल हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल जो है वो कर लेते हैं ताकि हमारा जो कंसेप्ट है वो बहुत अच्छा तरह से क्लियर हो जाए। ये देखिए इसी में मैं बता दे रहा हूँ कि करंट 5 एम्पियर फ्लो हो रहा है, ठीक है, 2 पैरेलल लॉन्ग वायर से, और वायर का लेंथ है 2.5 मीटर अपार्ट। तो पूछ रहा है कि फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ में मतलब कितना फोर्स एक्ट हो रहा है, ठीक है ना। और ये भी पूछ रहा है कि फोर्स दोनों मतलब नेचर क्या होगा उसका। तो देखिए जाहिर सी बात है कि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है, तो अभी भी मैंने बताया कि अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। तो दूसरे वाले का तो आंसर यही हो गया, और पहले वाले का आंसर में दे रखा है I1 I2 5 एम्पियर, और रेडियस भी दे रखा है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है ना। μ0 की वैल्यू पता है, बस फॉर्मूला पर वैल्यूज पुट कीजिए और ये आपका आंसर निकल करके आ जाएगा 2 × 10⁻⁴ न्यूटन पर मीटर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।